चीज है। इसी मोहब्बत का तो काम है सारा। मोहब्बत ही तो नहीं थी। भाई के पास रुक जाओ ना 2-4 दिन यार। सही कह रही है। नहीं यार, मेरा दिल अब बस फिनअप हो गया, अजीब लगे। अच्छा गाइस, वो मैंने लैपटॉप ठीक कराने जाना है, कुछ गड़बड़। बहुत हो गया, अब घर खाली करो 24 घंटों में। 4 महीने से पहले नहीं होगा, जो करना है कर लो। तुम्हारा ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से आया? जीन्स में ददियाल की तरह सीखा। ओ भाई, मेरा ट्रॉमा बहुत बड़ा है यार। सुरेश करे यार, पागल लग रहा है। और मेरे लिए वो आखिरी लड़की है, तू क्यों नहीं समझ सकता इस बात को? ये गया था नाना के पास सॉरी करने। फिर ये मुझे समझ ही नहीं है मैं क्या करूं। उसने तुम्हें ये कहा है? बड़ा कॉन्फिडेंट है यार। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी यार, हम तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। और मैं समझती हूँ तो फिर क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे? क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूँ। एक जगह तुम और दूसरी तरफ काशान है, ना लूंगी। तुम फिलहाल खुद को मनाओ, तुम खुद से खफा है तो 100 बिस्मिल्लाह। वैसे आपने ना बिला वजह का बैर पाल रखा है, इतनी क्या तो आप बताएं, आप एक हफ्ते से कहाँ थे? भाई मैं अपने बेटे तो तुम क्या मुंह उठाए मौत के फरिश्ते की तरह धमकते हो? आप कर लेंगी ना? सर मेरे काम करने का तरीका बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्यार है मांगता कुर्बानियां मेरे जानिया। क्या प्यार कुर्बानियां मांगता है, या ये सिर्फ धोखे और बदले की आग का बहाना है? और क्या मोहब्बत के नाम पर की गई गलतियां कभी माफ की जा सकती हैं? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ कहानी के नहीं बल्कि हमारे दिलों के भी हैं। ये दास्तां है उन लोगों की जो मोहब्बत, धोखा और बदले के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां से निकलना शायद नामुमकिन लगता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसी मां के दर्द से होती है जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है और सोचती है कि अगर उसकी बेटी के साथ कुछ गलत होता तो वो बदले की आग में जलने की बजाय माफ करने की सलाह देती। लेकिन यहां रिश्तों में जबरदस्ती और मोहब्बत के नाम पर धोखे का जिक्र है। एक पात्र शायद अपने बेटे की जबरदस्ती से परेशान होकर कहता है, मुझे उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और फिर भूल जाते अगर वो उस लड़की से मोहब्बत न करता जिसे मैंने उसके लिए चुना था। ये वो मोड़ है जहां प्यार को एक जबरदस्ती के रिश्ते में बदलने की कोशिश की गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक और व्यक्ति जो शायद धोखे का शिकार हुआ है, दर्द से कहता है, इंसान तो खत्म हो जाता है ना एक ही रात में, जब उसे धोखा मिलता है मोहब्बत के नाम पर। ये दर्द सिर्फ उस रात का नहीं बल्कि जिंदगी भर के पछतावे का है। इसी धोखे की वजह से सारी जिंदगी पछताएगी वो। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि कई लोगों की है। मैं भी कहूं, एडी साहब ने मुझे अली की जगह जी क्यों कहना शुरू कर दिया। यहां रिश्तों की उलझने और छुपे हुए इरादे सामने आते हैं। दोस्ती के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया, मोहब्बत के नाम पे अच्छे खासे सेंसिबल लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। जुरेज, तो तू और मैं क्या चीज़ है? ये सच है कि मोहब्बत में इंसान अपनी पहचान खो देता है। कहानी का एक हिस्सा उन दोस्तों के इर्द गिर्द घूमता है जो नाराज़गी में बैठे हैं। ये 3 दिन से तुम लोग मुंह फुला के फिर रहे हो घर पे, खत्म करो नाराज़गी। कॉफ़ी पीने का प्रस्ताव जहां सब कुछ साफ करने की बात है, ये दर्शाता है कि इन रिश्तों में भी खटास आ गई है, जिसका कारण शायद वो गलती है जिसके लिए माफ़ी मांगी जा रही है। अच्छा चलो ऐसा करो, कॉफ़ी पीने चलते हैं, मैं पे करूंगी। वहां बैठ के ना जितनी लानतान तुम लोगों ने मुझे करनी होगी ना कर लेना। एक तरफ नाराज़गी है तो दूसरी तरफ माफ़ी की कोशिश। फिर आता है बदले का एक और दौर। उनका हिसाब तो बराबर हो गया है, हमारा अभी बाकी है। ये वो पल है जहां पुरानी चोटें ताज़ा हो जाती हैं। जो तुमने की थी उससे कम है। ये डायलॉग बताता है कि किसी ने बहुत बड़ी गलती की है और दूसरा उसे उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, मैंने सिर्फ हिसाब बराबर किया। ये सिर्फ हिसाब बराबर करने की बात नहीं बल्कि भावनाओं का एक तूफान है। मैं वही हूं जिसे तुम छोड़ के भागे थे। ये वो एहसास है कि जिसे छोड़ा था वो आज बदल चुकी है और शायद इंतकाम लेकर ही मानेगी। डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें मोहब्बत होगी किसी से और फिर वो तुम्हें धोखा देगा। ये एक भयानक भविष्यवाणी है जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही है। घर से निकालने की धमकियां, पुराने रिश्ते और नई कड़वाहटें। दादी ये देखिए, घर से बाहर निकालने की धमकियां दे रहे हैं। किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। ये घर अब सुकून की जगह नहीं बल्कि कड़वाहटों का अखाड़ा बन गया है, जहन्नम से। ये जवाब रिश्तों की गहराई को नहीं बल्कि मन की कड़वाहट को दर्शाता है। आपने अपनी सगी को उसकी गलत हरकत पे कुछ नहीं बोला। ये वो सवाल है जहां परिवार के सदस्य ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे पता था, इसी बात का तो अफसोस है एडी साहब। आप अकेले बिठा के जूते मार लेते, बुरा भला कह लेते, नाक रगड़वा लेते, लेकिन ये सारी दुनिया के सामने जलील तो ना करवाते। ये वो दर्द है कि अपमान सबके सामने हुआ जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला था।
शुक्र है घर तो वापस आया। बिल्कुल ठीक बोल रहा है बाबा। इंसानों का इतना बड़ा ज़र्फ तो होता ही नहीं। ये वो पल है जहां कड़वाहट के बीच थोड़ी सी राहत मिलती है। मैं भी खुद जाके शफकत बेगम से बात करती हूं। अरे अरे बाबू, ठहर जाओ, मैं बात करूंगा, मैं संभाल लूंगा। ये परिवार के बड़े बुजुर्गों की कोशिश है कि रिश्तों की कड़वाहट को कम किया जाए। वैसे मैं तो कहती हूं तुम फौरन शादी कर लो। इन्हें भी पता चले कि तुम्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ये वो सलाह है जो शायद जलन या ईर्ष्या से उपजी है या फिर सिर्फ एक हताशा है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये वो वाक्य है जहां किसी को एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा खेल खेला है और शायद वो अब उसका शिकार बन रहा है। अच्छा नहीं किया रुमाइला ने हमें ऐलील कर दिया, और जैसे तुम्हारे भतीजे ने तो बहुत अच्छा किया। यहां भी वही इल्जाम और कड़वाहट है। दादी हटो, नाकोहनी मार के क्या मेरी कमर तोड़ोगी? ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों में बड़ी दरारें डाल देती हैं। मेरी पोती ने गलती की है, लेकिन उसको शह तो इसी घर के बड़ों ने दी थी ना। ये वो इल्जाम है जो जिम्मेदारी को दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहा है। मैं तो ये कहने आई थी कि ठीक है, हमारी बेटी से गलती हुई है, लेकिन उसको शह तो इसी घर के बड़ों ने दी थी ना। ये तो बिल्कुल ही बावली हो गई। वैसे लगती तो थी, लेकिन मेरे ख्याल ये बचपन से बावली थी। ये वो कटाक्ष हैं जो किसी की समझदारी पर सवाल उठाते हैं। पता नहीं क्या पढ़ के फूंका है इस दुरे ने आप पे। ये वो ईर्ष्या है जो किसी के खुशहाल होने पर बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी वजह से जा रही है, वो बात करने दो उससे मुझे। ये वो दोस्ती है जो धोखे के बाद भी बनी रह सकती है। या फिर एक और कड़वी सच्चाई, मेरी भी दोस्त है वो, तभी धोखा दिया ना मुझे। गलत बयानी की जुरेज वाले मामले में ये वो एहसास है कि दोस्ती में भी धोखा मिला है। अगर तुम्हें सच में मोहब्बत होती ना तो तुम ऐसा नहीं करती। ये वो कड़वा सच है कि मोहब्बत के नाम पर भी कई बार इंसान अपने वादे तोड़ देता है। जैसे तुम अपने सारे डिसीजन अकेले लेती हो ना, वैसे हमें भी अकेले लेने दो। ये वो विद्रोह है जो बताता है कि अब वो इन फैसलों में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी फ्लाइट कंफर्म हो गई है, आंटी के पास जाना जरूरी है। ये वो हताशा है जहां इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूर जा रहा है। मैं इसकी वजह से उदास नहीं हूं, तो यार तुम सब लोगों के रवैयों से हर्ट हो रही हूं मैं। ये वो दर्द है जो रिश्तों में मिले धोखे और उपेक्षा से उपजा है। ये देखो, ये जरा मेरा, इसमें बैंक की ऐप नहीं चल रही है। बाबा जान सोच रहे थे कि वरीशा का और काशान का रिश्ता पक्का कर दें। आपको कोई ऐतराज तो नहीं? ये वो पल है जहां शादी के रिश्ते तय हो रहे हैं, लेकिन अभी भी पुरानी बातें हावी हैं। भाई, मैं तो उस फसादन जेलर के मुंह नहीं लगना चाहता। ये वो कड़वाहट है जो पुरानी दुश्मनी को खत्म नहीं होने देती। वैसे आपने ना बिला वजह का बैर पाल रखा है, इतनी डिसेंट खातून है। ये वो प्रशंसा है जो शायद सिर्फ दिखावटी है। अरे भाई, कभी फुर्सत से तुम्हें मैं उस डिसेंट खातून की इंसेंट कहानियां सुनाऊंगा। ये वो राज हैं जो शायद रिश्तों को और ज्यादा उलझा देंगे। सिद्दीकी चैंपियन का क्या बना है? इस वक्त पूरी टीम स्लो मोशन में चल रही है। कर लेता हूं मैं इन सबको फास्ट। ये वो पल है जहां काम और जिंदगी का संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। आप जानते हैं ब्रांडिंग में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? ट्रस्ट। ये वो सबक है जो जिंदगी के हर रिश्ते पर लागू होता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है ब्रांड का। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं बल्कि रिश्तों की भी सच्चाई है। मेरी शादी का मतलब ये थोड़ी है कि यहां पे बिजनेस बंद हो जाएगा। ये वो जवाब है जो पेशेवर जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देता है। मैं कर सकती हूं, आप कर लेंगी ना? सर, मेरे काम करने का तरीका बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं कर लूंगी। ये वो आत्मविश्वास है जो बताता है कि मुश्किलों का सामना करने के लिए वो तैयार है। पकड़े, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? जी अंकल एडिया, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये वो पल है जहां बातें थोड़ी और उलझ जाती हैं और असल मतलब सामने आता है। इस दफा तो मैं अपने घर की आबादी बढ़ाने के लिए रिश्ता मांगने आया हूं, अपने दूसरे पोते काशान के लिए। ये वो पल है जहां एक नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुरानी कड़वाहटें अभी बाकी हैं। मेरी पोतियों के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, वो तो तुम्हें भी नहीं थी कभी भी कमी रिश्तों की। बस तुम्हारी करीब की नज़र थोड़ी कमज़ोर है। ये वो कटाक्ष हैं जो रिश्तों की कड़वाहट को और बढ़ाते हैं। भाई, बड़ा ही मनहूस बुढ़ा है, कमबख्त कहीं का है। ये वो बातें हैं जो किसी की पीठ पीछे कही जाती हैं। मैं देख के आता हूं सूखी हुई रूमी की बच्ची की वजह से नाराज हो गई है वो। ये वो चिंता है जो दोस्त की परेशानी पर सामने आती है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप ईशा और काशान के रिश्ते के लिए क्यों नहीं मान रहे। ये वो सवाल है जो रिश्तों को लेकर उलझने पैदा करता है। इंसान दो बार एक ही बिल से नहीं डसा जाता। ये वो कहावत है जो बीते हुए गलत फैसलों को याद दिलाती है, और जो तुमने किया, मैंने जो किया अनजाने में किया, और उसके लिए शायद मुझे अल्लाह माफ़ भी कर दे। ये वो माफ़ी है जो दिल से आती है, लेकिन क्या वो काफ़ी होगी?
ये कहानी है रिश्तों की, धोखे की, बदले की और माफी की। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर एक नया सस्पेंस आपका इंतजार कर रहा है।